दोस्तों आज की जो कहानी है थोड़ी उलझी हुई है। बहुत सारे करेक्टर हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं और बहुत सारा टफ थोड़ा सा यह कहानी का संस्करण है। और मैं इसको कोशिश करूंगा बहुत ही सलीके से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और कहानी के अंत में आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मामला समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों अर्नब इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक मुंबई की प्राइवेट कंपनी होती है। स्टाफ की छोटी सी पार्टी चल रही थी और वो भी बॉस के कमरे पर स्टाफ की पार्टी चल रही थी, क्योंकि इस साल कंपनी ने दोगुना मुनाफा कमाया था। उसके चक्कर में सारे लोग इकट्ठे होकर के खुशी मना रहे थे। और विवेक जो नाम का एक शख्स होता है, यहाँ पर जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उसने 40% मुनाफा अकेले नहीं कमाया था इस कंपनी के अंदर। तो उसको भी वहाँ पर शामिल किया गया था और सब लोग उसके पीछे आगे दौड़ रहे थे, उसका खूब आदर सम्मान कर रहे थे। और बिजनेस में जब अकेला इतना मुनाफा कोई भी इंसान कमाता है तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस तरह से तो फिर रिस्पेक्ट होती ही है। अब सभी का ध्यान इस विवेक की तरफ था और जो विवेक था उसके ऊपर जो तपन होता है, उसका साथी होता है एक, तपन विवेक के ऊपर घूर घूर कर देख रहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि विवेक और तपन दोनों एक साथ इस कंपनी में आए थे, लेकिन तपन वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था जितना विवेक उस कंपनी में काम निकाल कर दे रहा होता है। साथ में जॉब स्टार्ट भले ही की थी, लेकिन यहाँ पर कामयाब वह नहीं बन पाया था। अब तो इसी बात को लेकर तपन विवेक की तरफ घूर रहा था। उसके मन में वो खुशी की लहर नहीं थी जो होनी चाहिए थी, लेकिन विवेक जो था वह नशे में था। उसको इस बात का कोई फिक्र ही नहीं थी कि कोई मुझे किस तरह से देख रहा है। उधर दोस्तों जो विवेक की पत्नी होती है श्वेता, वह अपने दोस्त उसी जगह पर उसी कंपनी में काम करने वाला एक कशिश नाम का लड़का होता है। इसको आप लड़की मत समझ जाना, क्योंकि नाम ऐसा ही है, कशिश लड़कियों का नाम होता है। तो कशिश नाम का जो लड़का होता है, दूसरा कलीग होता है विवेक का, उस दूसरे कलीग कशिश के साथ विवेक की पत्नी श्वेता रूम के अंदर थी और संबंध बना रही थी। और उधर जो कशिश की पत्नी है, जो ये लड़का है कशिश, इसकी पत्नी जो है प्रभा, वह कंपनी के बॉस के कमरे में थी और वहां पर रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था। इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें उलझी हुई थी, लेकिन शराब पी जा रही थी, पार्टी हो रही थी। और इसी तरह से अब दोस्तों पार्टी होने के बाद जो विवेक होता है वह अपनी पत्नी को कार में बिठाता है, श्वेता को, और लेकर के घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे कार को लेकर के वह हाईवे पर निकलता है तो एक बाइक उनका पीछा करने लगती है और उस गाड़ी के सामने आकर बाइक टेढ़ी मेढ़ी चलाने लगते हैं बाइक चलाने वाले, और उस गाड़ी को रुकवा देते हैं। जो विवेक होता है कुछ नशे में था, एकदम से गाड़ी रोक करके शीशा नीचे करता है और बाइक वालों को गाली दे रहा होता है। लेकिन बाइक वाले उसके पास आकर के चाकू निकालकर उसके गले पर चाकू रेत करके वहां से भाग जाते हैं। अब तो यहाँ पर विवेक की गर्दन से खून बहने लगता है। उसकी पत्नी श्वेता यह नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। पुलिस वहाँ पर तुरंत आ जाती है, क्योंकि पेट्रोलिंग पर थोड़ी दूर पर जिप्सी खड़ी हुई थी। आकर के परिस्थिति को देखती है और उस विवेक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस पूछताछ करती है। विवेक की जो पत्नी होती है श्वेता, उससे जब पूछताछ की जाती है तो वह बताती है कि हमारे यहाँ मतलब जैसे हम दोनों आ रहे थे, पार्टी में से आ रहे थे, रास्ते में दो बाइक सवारों ने हमारी गाड़ी के आगे ओवरटेक किया और हरकतें गंदी कर रहे थे। दो लोग बाइक पर थे और जैसे गाड़ी रोकी तो उन्होंने मेरे पति की गर्दन ही काट दी, हत्या करके वे भाग जाते हैं। अब श्वेता रो रही थी, लेकिन श्वेता के शरीर पर गहने पूरे मौजूद थे। उनके पास जो कैश था वो भी उनके पास था। यानी कि पुलिस देख लेती है कि मामला लूटपाट का नहीं है, यह तो मामला कोई रंजिश का लग रहा है। अब इसी परिस्थिति को रखते हुए पुलिस आगे मतलब जो अपनी कार्रवाई होती है उसमें जुट जाती है और इधर उस लाश का पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है। अब उसके बाद पुलिस यहाँ पर देखना चाहती है कि वह बाइक किसकी थी। दोनों ने मास्क पहने हुए थे और वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को पुलिस खंगालती है, लेकिन बाइक दिखाई तो दे जाती है, लेकिन उसका नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके बाद दोस्तों कंपनी जो थी जिसमें यह विवेक लगा हुआ था, पुलिस विचार करती है कि शायद कंपनी में कोई इसका दुश्मन हो, तो कंपनी में जाकर के उसके बॉस से पूछताछ की जाती है कि जो विवेक है उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन जो बॉस होता है वह कह देता है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छा लड़का था और ना ही किसी से घमंड से बात करता, ना ही किसी से उसका कोई झगड़ा था, उसकी दुश्मनी किसी से हो ही नहीं सकती। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो तपन होता है
उसी कंपनी में काम करने वाला एक लड़का। बॉस ये इशारा पुलिस को देता है कि भाई एक छोटी सी बात तो है, तपन नाम का लड़का हमारी कंपनी में काम किया करता है। कुछ दिन पहले तपन के साथ उसकी थोड़ी सी बहसबाजी जरूर हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ मिला लिया था और उसके बाद कोई परेशानी ही नहीं थी, दोनों एक साथ बैठकर चाय पिया करते। तो पुलिस तुरंत तपन को उठाती है, पूछताछ की जाती है तो तपन का यहाँ पर कोई कसूर पुलिस को नहीं मिलता है। तपन कहता है सर हमारा थोड़ा सा किसी बात को लेकर, किसी कोटेशन आई थी उसको लेकर के थोड़ा सा मतलब मनमुटाव सा हो गया था, झगड़ा सा हो गया था, लेकिन हमने वो सारी गलतियां सही कर ली थी। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि हम एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएं, और मैं उसको क्यों मारूंगा, मुझे क्या फ़ायदा, कोई उससे पैसे मिल रहे हों या फिर कोई और कोई मामला हो, मैं उसको क्यों छेड़ूंगा। यह सारी बात जब वह कहता है तो पुलिस की सोचती है भाई इसका तो कोई हाथ नहीं है। अब यहाँ पर उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाती हैं। कॉल डिटेल्स जब खंगाली जाती हैं तो सीधा सीधा यहाँ पर विवेक से उसकी बात हुई थी, और जो विवेक था उसकी पत्नी उससे बात करती श्वेता, और उसके साथ जो उसके दोस्त से जो कंपनी के कलीग थे वो भी बातचीत किया करते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी पुलिस को नज़र आती है, जो विवेक की पत्नी श्वेता होती है वह कशिश से ज़्यादा फ़ोन पर बातें करती है, और कशिश की जो पत्नी होती है वह विवेक से ज़्यादा बातें करती है। यानी कि क्रॉस कनेक्शन यहाँ पर पुलिस को लग रहा था। अब यह भी एक बड़ा शक पैदा पुलिस को कर रहा था कि दोनों जो पति पत्नी हैं ये दूसरे पति पत्नी से आपस में बात करते हैं। विवेक की पत्नी उस कशिश से बात करती है, कशिश की पत्नी विवेक से बात करती है, घंटों घंटों तक बातें भी चला करती हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों मामला चल रहा था, पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसा पक्का पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था जिससे कि कोई पता लगाया जा सके कि आखिर वो कौन थे। लेकिन इतना पता लग गया था कि ये लूटपाट का मामला नहीं है, यह ज़रूर कोई ना कोई रंजिश का मामला है। लेकिन आखिर रंजिश थी तो किसकी थी, अभी यह पता लगाना मुश्किल हो रहा था। इतने में ही दोस्तों क्या होता है, एक वकील पर हमला होता है, और वकील की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहते हैं परिस्थिति थोड़ी ख़राब कर दी जाती है। तो वकील पर हमला होता है, पुलिस की नज़र में आता है, और इसी तरह से हमला हुआ था जैसे उसकी गाड़ी को रोका गया और फिर दो लड़के आए थे बाइक से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वकील की जान बच जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 8 दिन गुजर जाते हैं। 8 दिन के बाद ऐसे ही एक और कत्ल होता है ढाबे मालिक का। ढाबे पर उसका गला रेत दिया जाता है, और दोस्तों उसकी भी हत्या ऐसे ही होती है, इसी तरीके से उसी स्टाइल से चाकू चलाया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है, लोगों का आक्रोश बढ़ जाता है कि इस तरह के कत्ल हो रहे हैं, उसकी छानबीन की जाए, पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस फिर से उसके ऑफिस में जाती है, और वहाँ पर तपन, उसका बॉस और कशिश और यहाँ पर 2 लड़के और थे, और एक श्वेता नाम की और लड़की थी। इन सबको उठा लिया जाता है। उठाने के बाद अब यहाँ पर पूछताछ की जाती है। सभी लोग बेगुनाह थे, मना करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया साहब। लेकिन यहाँ पर एक खुलासा नया होता है। नया खुलासा ये था कि ये सब लोग वाइफ स्वैपिंग किया करते थे। जब भी इनके यहाँ पर कोई पार्टी हुआ करती तो एक दूसरे की पत्नियों को लेकर अलग अलग कमरों में घुस जाया करते और मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। और ऐसा दोस्तों इसी कंपनी में, इसी ऑफिस में नहीं, मुंबई, दिल्ली, बहुत बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कुकृत्य होते हैं। एक दूसरे की पत्नियों के साथ लोग मौज मस्ती करते हैं, उसको पार्टी बोलते हैं, ऐसा करते हैं लोग। तो यहाँ पर विवेक की पत्नी श्वेता, कशिश की पत्नी प्रभा, तपन की पत्नी रीता और बॉस अदला बदली का खेल ये किया करते थे पार्टी के टाइम पर। अब तो पुलिस को यह तो पता लग जाता है भाई ये अदला बदली करते हैं, लेकिन अब पुलिस करे भी तो करे क्या, अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन कातिल इनमें से कोई था नहीं। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली हो जाते हैं। कितनी कोशिश पुलिस कर रही थी, लेकिन अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही थे। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम होता है डीपी दास, उसकी भी मौत हो जाती है, और इसी तरह से उसको भी कार रोक करके उसकी हत्या की जाती है। अब यह मामला और ज़्यादा गंभीर रूप धारण करता जा रहा था। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस देखती है भाई डीपी के साथ किसने हमला किया, शायद कोई दुश्मन होगा, तो उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है। और अब यहाँ पर जैसे ही इस डीपी पुलिस वाले की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो अब यहाँ पर एक खुलासा पहली बार होता है दोस्तों। कौन सा खुलासा, एक शोभा नाम की औरत जिससे यह प्यार करता था, शोभा जो कि ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, उसके प्रेम प्रसंग में ये था डीपी पुलिस वाला, उससे लगातार बातचीत कर रहा था। लेकिन अब उनकी बात बन पाई थी या नहीं बन पाई थी वो तो यही जाने, भगवान जाने, लेकिन इसके कांटेक्ट में था। अब क्या होता है दोस्तों, जो ये लड़की थी शोभा,
जो ब्यूटी पार्लर वाली थी जिसका नंबर मिला था डीपी के फ़ोन में से। अब ये जो शोभा थी यह भी एक पुलिस वाले की पत्नी थी। इसका पति था दिलीप, और जो दिलीप होता है वह सस्पेंड हुआ पड़ा था, किसी कारणवश किसी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और उसकी पत्नी शोभा थी जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और शोभा का जो फ़ोन नंबर होता है वो मिला था डीपी की कॉल डिटेल्स में। अब यहाँ पर थोड़ा सा उलझ जाता है मैटर। दोस्तों इस कहानी को बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान लगाकर ज़रूर सुने। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दिलीप की यह पत्नी है शोभा, और शोभा को पकड़ लिया जाता है और अब यहाँ पर इससे पूछताछ की जाती है। तो जो शोभा होती है इसका चाल चलन ठीक नहीं था, गलत था, और फिर यह सारे राज पुलिस को एक एक करके बताती है कि ये जैसे ब्यूटी पार्लर चलाया करती है तो ग्राहक आते हैं इसके पास, कई ग्राहकों के साथ इसके संबंध बन जाते हैं और उनसे बदले में पैसे लिया करती है। अब यह जो शोभा होती है ब्यूटी पार्लर वाली पुलिस वाले की पत्नी, यह विवेक के घर भी पार्लर के लिए जाया करती थी, ब्यूटी पार्लर करने के लिए। विवेक वही जो फैक्ट्री का आदमी जो सबसे पहले जिसकी मौत हुई थी पत्नी के साथ कार में था, उसकी पत्नी का ब्यूटी मतलब जो भी है फेस वॉश वगैरह जो भी कुछ करना होता है, मेकअप वगैरह, वो करने के लिए जाती है। तो विवेक से इसकी मुलाकात होती है और उससे संबंध बनाने लगती है और उससे पैसे लेने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इसका पति होता है दिलीप, उसको पता लग जाता है कि उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर के बहाने जाती है और वहाँ पर संबंध बनाया करती है। अब तो जो पति होता है ना दिलीप, गुस्से से बेकाबू हो जाता है और फिर एक आदमी को और अपने साथ मिलाता है। और उस रात जब ये दोनों पति पत्नी, जो विवेक होता है यह और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है श्वेता, गाड़ी से आ रहे थे, तो यही उनके सामने बाइक लगा करके, और यह जो शोभा का पति दिलीप होता है सस्पेंड पुलिस अफसर जो होता है, यह उसकी हत्या कर देता है। अब उसकी तो हत्या कर दी जाती है। अब उसके बाद जो पुलिस होती है वह पूछती है कि ढाबे वाले ने क्या किया था तुम्हारे साथ, उसकी भी हत्या कर दी, क्योंकि पुलिस सारे मामलों को एक ही कातिल से जोड़कर चल रही थी और पूरा विश्वास था इसने किया होगा। वह बताता है कि ढाबे वाला जो था, मैं और मेरी पत्नी यानी कि दिलीप और उसकी पत्नी शोभा ढाबे पर गए थे, उन्होंने गलती से नॉनवेज परोस दिया था, इन्होंने आवाज़ उठाई तो उल्टा गाली साली देने लगा था इनको, तो अब दिलीप से सहन नहीं हुआ और फिर दिलीप ने उस ढाबे वाले की हत्या कर दी थी। उसके बाद पुलिस पूछती है कि डीपी पुलिस वाला जो था उसकी हत्या क्यों की भाई। अब डीपी पुलिस वाले के बारे में बताता है ये दिलीप, जो कि पुलिस अफसर था और सस्पेंड था। यह कहता है कि वह पुलिस में था जो डीपी पुलिस वाला था और यह सस्पेंड था दिलीप। यह उससे गुहार लगाया करता कि सर मेरा सस्पेंशन जो ऑर्डर इसको रुकवा दीजिए और मुझे सस्पेंड होने से बचा लीजिए और मुझे दोबारा से जॉब पर लौटना है। अब यह गुजारिश इस डीपी से किया करता था ये, लेकिन दोस्तों डीपी जो था पुलिस वाला वह इससे कहा करता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ 1-2 रातें गुजारना चाहता हूँ, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर को मैं रुकवा दूंगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर इसको गुस्सा आ जाता है। डीपी जो होता है इसकी पत्नी से लगातार फ़ोन पर बातें किया करता और डीपी को पता था कि इसकी पत्नी के पूरे चर्चे हैं, मन करे जो भी इसको ले जाता है पैसे दे देता है, तो वह डायरेक्ट उसके पति दिलीप से ही कह डालता है अपनी मन की इच्छा। और फिर जो दिलीप होता है उसको यह बात अच्छी नहीं लगती है और दोस्तों फिर यह डीपी पुलिस वाले की उसी तरीके से हत्या कर देता है। पत्नी के साथ सोना चाहता था वह, इसलिए हत्या की जाती है। अब पूछते हैं वकील को, वह कहता है वकील के भी साथ मेरी पत्नी के अवैध रिश्ते थे, उसको भी मारने की कोशिश की लेकिन वह बच जाता है। तो ये सारे खुलासे यहाँ पर जब हो जाते हैं, यानी कि एक पुलिस वाला, सस्पेंड पुलिस वाला इन सभी को एक एक करके मार रहा था। अब इस पुलिस वाले को पकड़ा जाता है और इसको जेल में डाला जाता है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। सस्पेंशन तो उल्टा नहीं हुआ, उल्टा अब जेल में रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। इस तरह के कुकृत्य हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये टेंशन में था, ऊपर से पत्नी ऐसा कुकर्म कर रही थी जो ये सहन नहीं कर पाया। इसी टेंशन में आकर के इसने इतने कत्ल कर डाले और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब दोस्तों वह जो पत्नी है वह तो आराम से रहेगी, उसने तो किसी का कत्ल किया नहीं है। अब वह ब्यूटी पार्लर के बहाने न जाने कितनी मौज मस्ती करेगी, उसका पति अब किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, जेल में पड़ा रहेगा, खबर भी पहुंच जाएगी तो बस ऐसे ही वहीं पर मन महसूस कर रह जाएगा। अब कौन सा उसकी पत्नी रुक जाएगी? क्या रुक पाएगी उसके बाद? बिल्कुल नहीं रुक पाएगी। अब तो उस पर बहाना भी है कि मेरा तो पति भी नहीं है, मैं क्या करूं, पेट तो पालना होगा। इस तरह के रंडी रोना बहुत ज़्यादा रोती हैं औरतें जब इनको गलत काम करना होता है, तो ये घर का वास्ता देती हैं, मेरे घर में पति शराब पीते हैं, मैं क्या करूं, और खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा। अरे भैया खाने के लिए कुछ नहीं है, पति शराब पीते हैं, मेहनत भी तो कोई चीज़ होती है, मेहनत मजदूरी भी तो की जा सकती है, लेकिन इसी काम में पाँव रखना कोई ज़रूरी थोड़े है। तो अब जो भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा
जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रवि प्रकाश, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। विकास कुमार कमेंट करते हैं, भाई मेरा भी नाम लिया करो, मेरा नाम विकास कुमार है। जी बिल्कुल, आपका नाम लिया है। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ स्वपन डे कमेंट करते हैं और सुजीत कुमार हैं। फैयाज खान कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ NM नासिर कमेंट करते हैं। आप मेरा नाम नहीं लेते हो वीडियो में। NM नासिर भाई, आप लगातार वीडियो पर कमेंट किया करें, और वो भी नए वाले वीडियो पर। जो नया वीडियो डाला है मैंने, उस पर कमेंट करोगे तो आपका नाम ज़रूर लूँगा। पुराने वीडियोज़ में कमेंट डालोगे तो शायद मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। अशोक गहलोत कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। नवीन राठौर हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। रजत सैनी, अजय ठाकुर हैं। उसके बाद पवन कुशवाहा हैं। उसके बाद रविंद्र भदौरिया, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे फिजी से कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई का। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगन दास खारडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई, लगातार कमेंट करते हैं, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दुर्योधन के भाई के बाद हैं हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई, जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ है दोस्तों, आपकी कहानी मुझको बहुत अच्छी लगती है, और इस कहानी में हिना के पति की क्या गलती थी। सुखी साहू हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है रमेश कुमार, जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे भाई हैं हमारे साथ छगन दास खारडाबांध राजस्थान से। हृदय राम कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 से गोंडा से। राम राम भाई साहब, राम राम जी। सतवीर भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद राजकिशोर दोबारा से। रामलाल कुशवाहा कमेंट करते हैं विदिशा पूर्णिया से। राम जी। उसके बाद भुवनेश कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं युवी गौरव कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं हमारे साथ धर्मेंद्र वर्मा कमेंट करते हैं। और युवी गौरव कहते हैं कि मैं बहुत ऐसी कहानी सुनता हूँ, आपके जैसे समझाने वाले नहीं मिलते हैं। और गुड थिंक ऑफ द मनी डोंट इंटरेस्टेड गर्ल। जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं युवी आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं धर्मेंद्र वर्मा कमेंट करते हैं। और रंजीत कुमार कमेंट करते हैं। सुदेश भाई नमस्ते, मैं रंजीत राज, उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने कुंवारे लड़के हैं सब जिंदगी में जीना है तो बच के रहें। बिल्कुल जी। और दुर्वेश साके कमेंट करते हैं। और जो भी भाई रह गए उनका वीडियो में अगले वीडियो में ज़रूर नाम लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, और जय हिंद, जय भारत।